हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। आज है हमारा फ्री ट्यूशन का डे 15। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हमने बेस लिया हुआ है उषा पब्लिकेशन बुक का। तो चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की ओर। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास 38 नंबर, जिसमें लिखा है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, मेडिसिन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डोनेशन एंड इक्विपमेंट। इतनी चीज़ों का ट्रीटमेंट आपको एक इलस्ट्रेशन में आने वाला है। तो चलिए रीड आउट करते हैं। A summary of receipt and payment of Medical Aid Society for the year ended 31st December 2015 is given below। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है हमें, और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसमें आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं 6 नंबर ऑफ आइटम्स के। ठीक है, और उसके बाद आपको बोला गया है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2015 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो चलिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो वो बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं, और साथ ही एडिशनल इंफॉर्मेशन का भी ट्रीटमेंट करते जाएंगे। सो लिखिए मेडिकल एड सोसाइटी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडर 31st December 2015। सबसे पहले हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की साइड कौन सी उठाएंगे? रिसिप्ट साइड। एग्जैक्टली हमारा यही स्टाइल है, हम रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करते हैं और पेमेंट साइड पर एंड करते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास इस साइड में टू बैलेंस 1 जनवरी 2015 का दिया हुआ है 7000। ये तो हमारा कैश बैलेंस है, ये जाएगा बैलेंस शीट में, इसका तो कोई ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होने वाला। नेक्स्ट है हमारे पास 2 सब्सक्रिप्शंस 50,000। उससे पहले आपके पास देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन ड्यू भी दिया हुआ है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस भी दिया हुआ है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। आप इसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर भी कैलकुलेट कर सकते हो, जहाँ फिर वर्किंग नोट प्रिपेयर करके भी इसका अमाउंट कैलकुलेट करके आप डाल सकते हो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो चलिए वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं इसका। तो लिखिए कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन बिल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले लिखिए अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 50,000। उसमें ऐड कीजिए, देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग भी एंड क्लोजिंग भी। तो जो ड्यू होता है क्लोजिंग ऐड होता है, ओपनिंग लेस होता है, तो ऐसे ही करेंगे। ऐड कीजिए सब्सक्रिप्शन ड्यू एज ऑन 31st December 2015 1000 एंड सब्सक्रिप्शन ड्यू एज ऑन 31st January 2015 500। इसको करना है लेस। ओके, ओपनिंग हमने लेस वाले में लिख लिया और क्लोजिंग हम लिख लेंगे ऐड में। ओके, और उसके बाद हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो एडवांस में रिसीव किया हुआ होता है उसका ओपनिंग हम ऐड करते हैं, क्लोजिंग लेस करते हैं। अगर आपको नहीं पता क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट और भी इसके साथ आ सकते हैं, और आपने अगर हमारा लेक्चर पहला अभी तक नहीं देखा जो सब्सक्रिप्शन में हमने रिकॉर्ड किया था डे 2 में, तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वो चेक कीजिए। उससे आपको सब्सक्रिप्शन के सारे ही क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, कभी भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। तो लिखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 जनवरी 2015 ऐड में, तो ये आ गया 1000, और लेस में लिख दीजिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31st December 2015, ये 500। ओके, अब ऐड में हमारे पास टोटल आ गया 2000 ऐड होने वाला, और लेस होने वाले आइटम्स आ गए हमारे पास 1000। 50,000 प्लस किया 1000, तो ये 2000, तो ये हमारा आ गया 52,000। उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1000, तो ये हमारा आ जाएगा कितना? 51,000। ये क्या आ गया हमारा? सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन 51,000। नेक्स्ट रिसिप्ट साइड हमें दिया हुआ है टू डोनेशन स्पेसिफिक 14,500। स्पेसिफिक है तो ये जाएगी बैलेंस शीट में। ओके,
नेक्स्ट है हमारे पास टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 7% पर एनम, ये है 7000। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन। तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एट टाइम ऑफ बैलेंस शीट हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के अमाउंट के साथ। तो इसको हम सीधा ही इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में फिलहाल लिख लेते हैं, जब बैलेंस शीट में जाएंगे तब हमारे मुझे जो 7% पर एनम लिखा है ना, उसकी जरूरत पड़ेगी हमें। तो लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7000। नेक्स्ट है हमारे पास टू चैरिटी शो प्रोसीड 10,000। अब चैरिटी शो की हमें इनकम हुई है 10,000, तो चलिए उसको लिख देते हैं, सीधी इनकम ही है जी हमारी। बाय चैरिटी शो प्रोसीड्स 10,000। अब रिसिप्ट साइड तो होगी हमारी कंप्लीट, तो चलिए अब पेमेंट साइड चलते हैं। पेमेंट है हमारे पास सबसे पहली बाय पेमेंट फॉर मेडिसिन 30,000। अब मेडिसिन का आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में स्टॉक भी दिया हुआ है और अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर वो भी दिया हुआ है। मींस सप्लायर के कितने पैसे ओपनिंग क्लोजिंग है वो है, और स्टॉक भी ओपनिंग क्लोजिंग आपको गिवन है। तो इसका भी हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो चलिए वर्किंग नोट पर पे कर लेते हैं इसका भी। तो लिखिए सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहले हम लिखेंगे पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर मेडिसिन कितना है 30,000, और उसमें ऐड कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000 और लेस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 15,000, एंड ऐड कर दीजिए अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर क्लोजिंग 12,000 और ओपनिंग लेस कर दीजिए 8,000। ओके, तो 30,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000 ये हमारा आया 52,000, और उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 15,000 एंड 8,000, तो नेट निकल के आया हमारे पास 29,000 मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। तो चलिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड लिखते हैं टू मेडिसिन कंज्यूम्ड 29,000। नेक्स्ट है हमारे पास बाय ऑनरेरियम टू डॉक्टर 10,000, तो ये भी हमारा एक्सपेंस होता है, तो इसको भी हम एक्सपेंडिचर साइड लिख लेते हैं टू ऑनरेरियम टू डॉक्टर 10,000। नेक्स्ट है हमारे पास बाय सैलरीज 27,500, और सैलरी की कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो इसको भी सीधा लिख देंगे टू सैलरीज 27,500। नेक्स्ट है हमारे पास बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस 500, तो इसको भी सीधा लिख देते हैं टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 500। नेक्स्ट है हमारे पास बाय इक्विपमेंट परचेज 15,000। अब ये हमारा होता है एसेट, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बाय चैरिटी शो एक्सपेंसेस 1,000, तो लिखिए टू चैरिटी शो एक्सपेंसेस 1,000। अब उसके अलावा हमें दिया हुआ है बैलेंस, जो क्लोजिंग है ये तो हमारा बैलेंस शीट में ही जाएगा, और उसके अलावा हमारे पास दो एडिशनल इंफॉर्मेशन बच गई हैं, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट एंड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस की हेल्प से हम डेप्रीशिएशन का अमाउंट कैलकुलेट कर पाएंगे, दोनों का ही। तो दोनों का ही लेजर अकाउंट पर पे कर लेते हैं। पहले बना लीजिए इक्विपमेंट अकाउंट, उसमें देखिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 21,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 30,000। ओपनिंग बैलेंस होता है ऑलवेज डेबिट, तो लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,000, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड शो होगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 30,000। इसके अलावा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको पेमेंट भी दी हुई है बाय इक्विपमेंट परचेजेज 15,000। तो इसको हम क्या करेंगे, क्या जो एंट्री बन गई हमारी इक्विपमेंट परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, तो लिख दीजिए इक्विपमेंट अकाउंट में टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए परचेज 15,000 की। अब सेल वगैरह हमें नहीं दी, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वो हमारी निकल जाएगी डेप्रिसिएशन। तो लिखिए 21,000 प्लस कीजिए 15,000, तो ये हमारा 36,000 टोटल, और क्रेडिट साइड का टोटल है 30,000। 36,000 दोनों साइड लिख लीजिए और 30,000 माइनस कीजिए, तो 6,000 आपके पास आई बैलेंसिंग फिगर। ये है हमारा डेप्रिसिएशन। तो लिखिए बाय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए डेप्रिसिएशन।
तो डालिए टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 6000। और लास्ट जो हमारे पास वैल्यू ऑफ बिल्डिंग का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, उसकी कोई भी और आइटम नहीं गिवन, ना ही पेमेंट ना ही रिसिप्ट, ठीक है, ना वो बेचा है ना ही वो खरीदा है। तो क्या बचा, अगर ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करेंगे कुछ कम आया तो वो तो हमारी डेप्रिसिएशन ही होगी ना। तो लिख दीजिए टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 40,000 माइनस 38,000 जी आई 2000। ओके, तो ये हमारा बन गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इसका हम लगा लेंगे टोटल और बैलेंसिंग करके निकालेंगे हम अपना सरप्लस या फिर डेफिशिएंसी। तो एक्सपेंडिचर साइड का टोटल आया हमारे पास 76,000 और इनकम साइड का टोटल आया हमारे पास 68,000। तो एक्सपेंडिचर साइड का टोटल ज़्यादा है तो दोनों साइड वो लिख लीजिए 76,000 उसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए 68,000 तो आपका बैलेंस निकल के आया 8,000। ये है हमारा क्या, डेफिशिएंसी। तो लिखिए बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ब्रैकेट में लिख दीजिए डेफिशिएंसी। ओके, चलिए आगे हम बना लेते हैं बैलेंस शीट। तो पहले हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट और उसके बाद बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट हमारी बनेगी वर्किंग नोट में, और सारे के सारे जो भी ओपनिंग बैलेंसेस आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिए हुए हैं वो सारे के सारे एज इट इज़ ही हम लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो चलिए वर्किंग नोट में लिख लीजिए बैलेंस शीट एज एट डेट 1 जनवरी 2015, लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड प्रिपेयर कर लीजिए। और सबसे पहले चलते हैं हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। सबसे पहले हमें दिया हुआ है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो दिया हुआ है 1 जनवरी 2015 का है 7,000। ये हमारा कैश का बैलेंस है, ये हमारा एसेट होता है, तो इसको हम लिखेंगे एसेट साइड। तो एसेट साइड लिखिए कैश इन हैंड 7,000। अब उसके बाद हम चलते हैं हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन में। सबसे पहले हमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन ड्यू 500। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू हमारा ओपनिंग बैलेंस 500 है, तो ये हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। तो इसको लिखें एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस 500। नेक्स्ट है हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1000 है, ये ओपनिंग बैलेंस, ये हमारी लाइबिलिटी होती है, तो इसको हम लाइबिलिटी साइड लिख लेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1000। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक ऑफ मेडिसिन, इसका ओपनिंग बैलेंस है 10,000, तो ये हम लिखेंगे एसेट साइड, क्योंकि स्टॉक ऑफ मेडिसिन होता है हमारा एसेट्स, तो लिखिए स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000। नेक्स्ट है हमारे पास अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर, इसका ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 8,000। ये हमारी होती है लाइबिलिटी, क्योंकि ड्यू है ना, सप्लायर को हमने पैसे देने हैं, तो इसको हम लिखेंगे लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन 8,000। ओके, उसके बाद है हमारे पास इक्विपमेंट 21,000 के, जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है इक्विपमेंट का, ये हमारा एसेट होता है, तो एसेट साइड लिखिए इक्विपमेंट 21,000। नेक्स्ट है हमारे पास बिल्डिंग 40,000, तो इसको भी लिख लीजिए बिल्डिंग 40,000। तो ये हमारा सारा जो ट्रीटमेंट हो चुका है, लेकिन एक हमें जो हिडन दिया हुआ है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, जो फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है या मार्केट वैल्यू, वो हमें गिवन नहीं है, तो वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब 7,000 है हमारे पास 7%, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, मीन्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट करना है आपने। ओके, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 7 किया, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आ गया 1 लाख रुपीज़। अब ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा, बिकॉज हमें गिवन नहीं है बैलेंसेस में, लेकिन इंटरेस्ट तो पूरे साल का मिला हुआ है, ठीक है, तो पिछले साल होगा तभी तो हमें पूरे साल का इंटरेस्ट मिला ना। तो लिखिए इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में भी इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज़। तो एसेट साइड का टोटल हमारे पास आ गया 1,78,500 और लाइबिलिटी साइड का टोटल है हमारे पास 9,000। तो कैपिटल फंड हमारा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपस में से निकला है 1,69,500। ओके,
तो चलिए, ओपनिंग कैपिटल फंड हमारा निकल गया है, तो अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट और उसमें इसको डाल के क्लोजिंग बैलेंस शीट में आगे करेंगे। बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2015, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड प्रिपेयर कर लीजिए और सबसे पहले लिखिए कैपिटल फंड ओपनिंग 1,69,500। अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने कैलकुलेट किया है डेफिशिएंसी, तो वो हम कर देंगे इसमें से लेस, तो लेस कीजिए डेफिशिएंसी 8,000, तो हमारा कैपिटल फंड क्लोजिंग का बैलेंस निकल गया 1,61,500। नेक्स्ट है हमारे पास शिफ्ट साइड डोनेशन ही है स्पेसिफिक 14,500, तो इसको लिख लीजिए डोनेशन 14,500। और तो कोई लाइबिलिटी है नहीं रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास लाइबिलिटीज़ हैं, जैसे कि सेकंड आइटम है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 500, तो ये हमारी लाइबिलिटी है, तो इसको लिख लेते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 500। उसके अलावा है हमारे पास लाइबिलिटी जो हमने मेडिसिन उधार पे ली हुई है सप्लायर से, वो है हमारे क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, तो वो है हमारे पास 12,000, उसको भी लिख लेते हैं क्रेडिटर फॉर मेडिसिन 12,000। तो ये लाइबिलिटीज़ हमारी सारी ट्रीट होगी। ऐसे ही हम एसेट्स का भी ट्रीटमेंट कर लेंगे। सबसे पहले लिखते हैं जो हमारे पास शिफ्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन है, क्या, कैश बैलेंस क्लोजिंग 4,500, तो लिखिए कैश इन हैंड 4,500। उसके बाद लिख लेंगे हम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1,000 जो करंट ईयर का है, तो लिखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1,000। और उसके बाद हम लिख लेंगे स्टॉक ऑफ मेडिसिन 15,000, तो लिखिए इसको भी स्टॉक ऑफ मेडिसिन 15,000। अब उसके बाद है हमारे पास इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस 30,000 और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इक्विपमेंट की परचेज भी है 15,000 की, और हमने एक डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट की थी 6,000, जिससे हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है। आप उसको लेस करके भी शो कर सकते हो, लेकिन आपको सीधा सीधा क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है 30,000, आप उसको भी लिख सकते हो डायरेक्टली, आपको सारी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन शो करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ओपनिंग बैलेंस फिर लेना पड़ेगा, उसमें परचेज ऐड करोगे, उसमें से लेस करोगे डेप्रिसिएशन, तो आपके पास अमाउंट निकल के आएगा जो आपके पास ऑलरेडी गिवन है क्लोजिंग बैलेंस। इक्विपमेंट 21,000 ओपनिंग है, उसमें ऐड कीजिए परचेज 15,000 और लेस कीजिए डेप्रिसिएशन 6,000, तो नेट जो निकल के आया 30,000। अमाउंट आपका 30,000 ही आना है क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस तो आपको गिवन है ऑलरेडी। ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं है, तो अगर आप शो लेस करके कर दोगे तो अच्छा ही है, कुछ बुरा नहीं है उसमें। तो लिखिए बिल्डिंग हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 40,000, उसमें से लेस कीजिए डेप्रिसिएशन, तो हमारा नेट बैलेंस निकल के आ गया 38,000। ओके, तो ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका टोटल लगा लेते हैं। टोटल लगाया तो हमारे पास है 1,88,500 लाइबिलिटीज़ का, और एसेट का टोटल लगाया तो वो भी हमारे पास है 1,88,500, तो ये दोनों आपस में इक्वल है टोटल, तो ये हमारी बैलेंस शीट भी होगी कंप्लीट। तो पंजाब वाले स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि फ्री में ऑनलाइन ट्यूशन मिल रही है उनको। उषा पब्लिकेशन की बुक हम सॉल्व कर रहे हैं। प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि सारे के सारे बच्चे, जितने भी बच्चे फ्री में ट्यूशन का आनंद लेना चाहते हैं वो ले पाएँ। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 39 ट्रीटमेंट ऑफ फर्नीचर का टॉपिक है जे, और लिखा हुआ है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट एंड ट्रीटमेंट ऑफ फर्नीचर होगा इस क्वेश्चन में। क्या इलस्ट्रेशन रीड आउट करते हैं। द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मद्रास जूनियर क्लब फॉर द ईयर एंडर 31 मार्च 2019, और एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है काफ़ी कुछ, और उसके बाद बताया है प्रिपेयर एन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडर 31 मार्च 2019 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। चलिए वीडियो को पॉज करके फटाफट से रीड आउट कर लीजिए सारी की सारी जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, क्योंकि आप फिर याद रखोगे कि यहाँ यहाँ आपने ये काम करना है। ठीक है,
चलिए फटाफट से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो लिखिए मद्रास जूनियर क्लब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडर 31 मार्च 2019। एक्सपेंडिचर साइड बना लीजिए और इनकम साइड बना लीजिए। आपके बुक में इलस्ट्रेशन में जो सॉल्व की है उसमें डिटेल का भी कॉलम बनाया हुआ है, आपको ज़रूरत नहीं है ये बनाने की। वैसे भी आप लिख सकते हो, इसमें डिटेल लाइन लगा के लिखोगे थोड़ा सा आपको पेपर में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपका अमाउंट इधर उधर रह जाएगा। अगर कोई भी अमाउंट छूट गया तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से करना जो भी करना है। तो चलिए हम करते हैं ध्यान से। पहले रिसिप्ट उठाते हैं और सबसे पहली रिसिप्ट है बैलेंस एट बैंक, जो हमारा एसेट्स है, नहीं आएगा। और उसके बाद है एंट्रेंस फीस 1000, जिसके बारे में हमारे पास है एडजस्टमेंट नंबर 4, जिसमें लिखा है द एंट्रेंस फीस टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट, मीन्स इसको इनकम मानना है, लायबिलिटी नहीं। तो चलिए इसको डालते हैं इनकम साइड। बाय एंट्रेंस फीस 1000। नेक्स्ट है हमारे पास टू सब्सक्रिप्शन 17-18 का, 18-19 का, 19-20 का। हमने क्या लेना है 18-19 का 3050। ये बाय सब्सक्रिप्शन 3050 और उसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमें गिवन है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग है 250 एंड क्लोजिंग है 400। हम लेंगे क्लोजिंग वाला 400, इसमें ऐड कर दीजिए जाके और टोटल आपका सब्सक्रिप्शन निकल के आएगा बाहर 3450। नेक्स्ट आइटम हमारे पास टू सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 7500, जिसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट सोल्ड वाज 5000, द सरप्लस इज टू बी ट्रीटेड एज इनकम। अब सरप्लस इनकम बनानी है और 5000 की इन्वेस्टमेंट है, हमने 7500 में बेची है। तो बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 7500 माइनस 5000, तो ये हमारा निकल गया 2500। नेक्स्ट है हमारे पास टू लोन टेकन फ्रॉम कृष्णा स्वामी ऑन 1 अक्टूबर 2018 एट द रेट 10% इंटरेस्ट पर एनम। अब लोन लिया है 10% उस पर इंटरेस्ट है, 2000 का लोन है। तो ये तो हमारी बन गई है लाइबिलिटी, यहाँ पर नहीं आने वाली, लेकिन जो इंटरेस्ट हम इस पे पे करेंगे वो बनेगा हमारा एक्सपेंडिचर, तो वो तो जाएगा एक्सपेंसिव वाली साइड। उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे वो लिख लीजिए। टू इंटरेस्ट ऑन लोन लिखिए 2000 मल्टीप्लाई बाय 10% और मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ्स, ठीक है। 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 2019 तक ये 6 मंथ हो गए। 1/2 2 तो ये कितना बन गया, ये बन गया हमारा 100 रुपीज़, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं पेमेंट साइड। सबसे पहले हमारे पास है बाय सैलरीज 4160। तो लिखिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है सैलरी की, सीधा ही आ जाएगा टू सैलरीज 4160। नेक्स्ट है हमारे पास बाय रेंट 1860 और रेंट ड्यू हमें गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। ओपनिंग है 180 और क्लोजिंग है 360। ओपनिंग हम आउटस्टैंडिंग लेस कर देंगे और क्लोजिंग इसमें ऐड कर देंगे। तो लिखिए टू रेंट 1860 एड रेंट ड्यू एट द एंड 360 लेस रेंट ड्यू इन द बिगिनिंग 180। तो नेट जो निकल के हमारा 2040। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1280। अब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का भी हमें बताया हुआ है कि ड्यू है, वो एडजस्टमेंट में लिखा है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ड्यू ओपनिंग है 640 और क्लोजिंग है 200। तो इसके भी ओपनिंग हम करेंगे लेस और क्लोजिंग करेंगे ऐड। तो लिखिए टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1280 और ऐड कीजिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ड्यू एट द एंड 200 और लेस कीजिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ड्यू इन द बिगिनिंग 640। तो जो नेट हमारा निकल के आया 840। तो चलिए आगे हमारे पास बाय पोस्टेज एंड स्टेशनरी 330। तो लिखिए
टू पोस्टेज एंड स्टेशनरी 330। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बाय इंश्योरेंस एंड प्रीमियम। एंड नहीं आना चाहिए था, इसमें गलती से लिखो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम ही आना है। यहाँ पर 180 है, तो इसकी एडजस्टमेंट भी गिवन है हमारे पास। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस है 50 रुपीज़ ओपनिंग एंड 70 रुपीज़ क्लोजिंग। तो इसका भी क्या करेंगे, एडवांस है जे, इसका ओपनिंग करेंगे एंड क्लोजिंग करेंगे लेस। ओके, तो लिखिए टू इंश्योरेंस प्रीमियम 180, इसमें ऐड कर दीजिए प्री पेड इंश्योरेंस इन द बिगिनिंग 50 रुपीज़ एंड लेस कर दीजिए प्री पेड इंश्योरेंस एट द एंड 70 रुपीज़। नेट अमाउंट हमारा निकल के आया 160। नेक्स्ट है हमारे पास बाय जर्नल एक्सपेंसेस 460। तो जर्नल एक्सपेंसेस की कोई एडजस्टमेंट हमें गिवन नहीं है, तो सीधा ही लिख देंगे टू जर्नल एक्सपेंसेस 460। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बाय पार्ट पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ न्यू फर्नीचर 4500। ये हमारा एसेट्स होता है, और उसके साथ ही है हमारे पास बाय बैंक बैलेंस 2400, ये भी हमारा एसेट होता है। ये दोनों ही बैलेंस शीट में जाएंगे, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अब इसके अलावा हमने देखिए फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन का भी ट्रीटमेंट कर दिया, सेकंड का भी कर दिया, और फोर्थ का भी कर दिया। बची है हमारी थर्ड वन। थर्ड वन क्या कह रहे हैं, फर्नीचर वाज वैल्यूड एट 3000 ऑन 31st March 2018 and on 30th September 2018 the club purchased additional new furniture at the cost of 5200। Depreciation at the rate of 10% per annum is to be provided on whole furniture। अब इसका क्या मतलब है, हमारे पास ओपनिंग वैल्यू जो फर्नीचर की है वो तो 3000 है, उसमें तो आपने फुल ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देनी है। लेकिन जो एडिशनल फर्नीचर परचेज किया है 5200 का, वो किया है 30 सितंबर 2018 को। मींस 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक अपने डेप्रिसिएशन पे कैलकुलेट करनी है, वो बनती है 6 मंथ की। ओके, अब इसमें कंफ्यूज करने वाली बात क्या है, आपको यहाँ पर परचेज भी दी हुई है फर्नीचर की शिफ्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, जिसमें लिखा हुआ है पार्ट पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ न्यू फर्नीचर। न्यू फर्नीचर पे पेमेंट की हुई है, यहाँ पर सीधा सीधा लिख दिया है कि पार्ट पेमेंट की है, फुल पेमेंट नहीं की हुई। मींस जो हमने एसेट खरीदा है, ऑलरेडी परचेज किया हुआ है फर्नीचर 5200 का, उसकी हमने पार्ट पेमेंट की हुई है 4500। तो जो बैलेंस बच गया है उसके अपने क्रेडिटर बनाने हैं। ये नहीं करना कि आपने दो दो परचेज लेके उन दोनों पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी है। ओके, तो लिखिए टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्स्ट 3000 पर आ जाएगा 10% फुल फ्लेज, वो आपका आ गया 300, और 5200 पे आ जाएगा 10% लेकिन 6 मंथ का, वो आ गया आपका 260। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपकी आ जाएगी 560। तो ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया है। तो अब हम इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो टोटल जो एक्सपेंडिचर साइड का हमारा आया वो आया 8650, और जो हमारा इनकम का टोटल आया वो आया ओनली 6950। मीन्स एक्सपेंडिचर साइड का टोटल ज़्यादा है, तो दोनों साइड वो लिख लेंगे 8650 8650। उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 6950, तो एक्सेस अमाउंट हमारे पास निकल कर आया है 1700, जिसे हम लिखेंगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ब्रैकेट में लिख दो डेफिशिट। ओके, तो चलिए अब हम आगे प्रिपेयर कर लेते हैं हमारी बैलेंस शीट क्लोजिंग, जिसका हमें यहाँ पर कुछ नहीं बताया कि आपने बनानी है या नहीं बनानी। आप इसको क्वेश्चन में बना सकते हो जो सोल्यूशन कर रहे हो, या फिर इसका एक वर्किंग नोट बना के उसमें बना सकते हो। ओके, मैं वर्किंग नोट में प्रिपेयर कर रहा हूँ। लिखिए बैलेंस शीट ऑफ मद्रास जूनियर क्लब्स एज ऑन 31 मार्च 2017। अब जो 17 ईयर आपकी बुक में गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा 2018। ओके, ध्यान में रखना, ये पुरानी प्रिंटिंग मिस्टेक है,
पिछले एडिशन से उठाई हुई चीज़ें हैं, ईयर कहीं कहीं छूट जाते हैं चेंज होने के लिए, तो कोई बात नहीं। और एज यूजुअल सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट में डालेंगे हमारा बैंक बैलेंस, जो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑलरेडी गिवन है, 1020 रुपीज़। उसके बाद हम डालेंगे ये सारे के सारे ओपनिंग बैलेंसेस जो हमें गिवन है। पहला है रेंट ड्यू 180, ये हमारी होती है लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग रेंट 180। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ड्यू, ये भी हमारी लायबिलिटी है, ये भी लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 640। उसके बाद गिवन है हमारे पास सब्सक्रिप्शन ड्यू 250, ये हमारा होता है एसेट्स, तो लिखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 250। और लास्ट जो हमें गिवन है फर्स्ट एडजस्टमेंट में, वो है इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 50, तो एडवांस में पे की हुई है, ये भी हमारा एसेट्स होता है, तो लिखिए इसको भी एसेट साइड इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 50। अब इसके अलावा हमारे पास सेकंड एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड 5000 की, तो जो पिछले साल में थी तभी इस साल में हमने बेची है ना, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसी कोई पेमेंट नहीं है कि इसी साल में खरीद के इसी साल में बेच दी, हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। तो ये क्या होगी, हमारी पिछले साल में की होगी इन्वेस्टमेंट, इस साल हमने बेची है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लिखेंगे, तो लिखिए इन्वेस्टमेंट 5000। उसके बाद है हमारे पास जो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 2018 का, तो ये भी डाल दीजिए फर्नीचर 3000। ओके, तो ये हमारी बन गई है ओपनिंग बैलेंस शीट। अब इसके एसेट साइड का टोटल है हमारे पास 9320 और लायबिलिटी साइड का टोटल तो कम ही है, वो आया 820, तो 9320 से हमने माइनस किया 820, तो ये हमारा नेट बैलेंस निकल के आया 8500, ये हमारा कैपिटल फंड जो हमारी निकली है बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ मद्रास जूनियर क्लब एज ऑन 31 मार्च 2019। तो सबसे पहले लिखेंगे हम अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड, जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है 8500, और उसमें से लेस कर देंगे डेफिशिएंसी जो हमने पहले कैलकुलेट की थी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से, वो है हमारी 1700। तो नेट हमारा क्लोजिंग कैपिटल फंड निकल के आया 6800। तो चलिए अब हम पहले चेक कर लेते हैं रिसिप्ट साइड से कौन कौन सी आइटम हमारी जाएगी जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो हमारा जाएगा 1920 वाला सब्सक्रिप्शन 350, तो ये लिखिए सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आउट रिसीव्ड इन एडवांस 350। उसके बाद है हमारे पास लोन जो हमने टेकन किया है कृष्णा स्वामी से 2000 का, तो ये भी डाल दीजिए लोन फ्रॉम कृष्णा स्वामी 2000। और जो हमने इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था 100 का 10% के हिसाब से, वो भी हमारा आउटस्टैंडिंग है ना, हमने पे थोड़ी ना किया अभी, क्योंकि बताया ही नहीं है, पेमेंट तो उसकी है ही नहीं हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो ये आउटस्टैंडिंग है, तो लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 100। तो आगे हम चलते हैं हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन की ओर, और उसमें हमारे पास रेंट ड्यू की लाइबिलिटी दी हुई है और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ड्यू की लाइबिलिटी दी हुई है क्लोजिंग। रेंट ड्यू है 360 और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ड्यू हैं 200, तो लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग रेंट 360 एंड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 200। ओके,
अब इसके अलावा एडजस्टमेंट में हमारे पास थर्ड जो है उसमें बताया कि जो फर्नीचर ख़रीदा गया है वो है 5200 का, लेकिन जो पेमेंट दी हुई है वो दी है ओनली 4500 की। तो जो नेट डिफरेंस के तो क्राइटेरिया है ना हमारे अभी, वो हमने पेमेंट नहीं की, वो कितना है 700। तो लिख लीजिए क्राइटर फॉर फर्नीचर 5200 माइनस 4500, तो नेट आया 700। ओके, अब और कोई लायबिलिटी नहीं बची, हमने सारी की सारी ट्रीट कर ली हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं एसेट साइड। सबसे पहले लिखते हैं हम बैंक बैलेंस क्लोजिंग जो हमें दिया हुआ है 2400, तो लिखिए बैंक बैलेंस 2400। उसके अलावा हमारे पास शिफ्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो आइटम है पार्ट पेमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ न्यू फर्नीचर, फर्नीचर का ट्रीटमेंट है, तो वो ही कर लेते हैं। चलिए फिर लिख लीजिए फर्नीचर ओपनिंग है 3000, क्लोजिंग है 5200, तो टोटल जो आ गया 8200। उसमें से लेस कर दीजिए डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट की थी 560, तो हमारा नेट फर्नीचर निकल के आया 7640। अब उसके अलावा एडजस्टमेंट में हमारे पास दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन ड्यू का क्लोजिंग बैलेंस और इंश्योरेंस पेड इन एडवांस का भी क्लोजिंग बैलेंस। ये दोनों ही हमारे एसेट्स होते हैं, तो लिख देते हैं सब्सक्रिप्शन ड्यू है हमारे पास 400 और इंश्योरेंस जो पे किया है एडवांस में वो है 70 रुपीज़। तो लिखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 400, प्री पेड इंश्योरेंस 70 रुपीज़। ओके, तो ये हमारा सारा हो गया कंप्लीट और कोई एसेट हमारा नहीं बचा। तो हम इसका टोटल लगा लेते हैं। लाइबिलिटी साइड का टोटल हमारे पास है 10,510 और एसेट साइड का टोटल भी हमारे पास है 10,510। तो ये हमारा बैलेंस शीट का टोटल हो गया टैली, तो क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। ओके, अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।